तो आदि पुरुष कुछ हो ना हो इस सदी के सबसे बड़े स्कैम में से एक है, क्योंकि जब सबसे पहले इसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसको इतनी गालियां पड़ी कि इसके मेकर्स ने बोला कि कोई बात नहीं, इसको 6 महीने डिले करके अब भी ठीक करके देता हूं। ठीक भी किया कुछ नहीं, थिएटर में गए, पता चला 69 BC का बेकस वीडियो गेम निकला, बस अंधेरा कर दिया, वो भी इतना कि डेयरडेविल तक अंधा हो जाए। लेकिन मूवी देखने के टाइम ये पता लगा कि VFX तो इस मूवी की मेन प्रॉब्लम थे ही नहीं, इस मूवी की मेन प्रॉब्लम थी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर जो इस मूवी में शब्दों का प्रयोग किया गया था वो। और इस पिक्चर के रिलीज होने से पहले ओम राउत जी ने कुछ शब्द बोले थे, मैं नहीं बोलता, उन्हीं के मुंह से सुन लो। पूरे विश्व में एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेरेवर देयर इज आदि पुरुष शो दैट प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी, he will come to see रामायण। तो ये जो इन लोगों ने हर थिएटर में हनुमान जी के नाम पर एक सीट खाली छोड़ी है, पिक्चर को देखने के बाद लोगों ने कहा कि हम पूरा का पूरा थिएटर ही खाली छोड़ देते हैं। कम से कम अगर बजरंगबली पिक्चर देखने आए तो उनको ये तो ना लगे कि बनाने वाले तो एक नंबर के गधे थे ही थे, देखने वाले भी। लेकिन एज इफ दिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाज़न्ट इनफ, जिस दिन पिक्चर रिलीज होती है इस मूवी के डायरेक्टर ओम राउत और राइटर मनोज मुंतशिर एक न्यूज चैनल पे आते हैं और मूवी की खूब तारीफ करते हैं कि भाई पिक्चर बहुत चल रही है, लोगों को जो बोलना है बोले, हम लोग का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपना जवाब दे देगा। और देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, मूवी अच्छी परफॉर्म कर रही होगी, लोग थिएटर्स तक जा रहे हैं। इनफैक्ट जो शो मैंने देखा था उसमें भी काफी सारे लोग थे। लेकिन पॉइंट वो है ही नहीं, पॉइंट ये है कि जिस दिन पिक्चर रिलीज हुई आप ठीक उसी दिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए किसी न्यूज चैनल पे कैसे पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि आपको पहले से ही पता था कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है और आपको कितनी गालियां पड़ेंगी उसके ऊपर, एंड दैट इज व्हाई आप वहां गए और आपने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी, ये सारी चीजें बोलकर। लेकिन फिर उससे काम हुआ नहीं। तो फिर इस मूवी के जो राइटर है मनोज साहब, वो एक न्यूज चैनल पे गए और वहां पर उन्होंने ये सब कुछ बोला। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। लेकिन फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि छोटे से डैमेज कंट्रोल से कुछ होगा नहीं, तो जो मूवी के राइटर मनोज साहब है वो दूसरे न्यूज चैनल पे गए और उन्होंने कहा कि ये पिक्चर तो आदि पुरुष है, ये तो रामायण है ही नहीं, हम लोगों ने तो सिर्फ रामायण से इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है, ये रामायण नहीं है। एंड चलो अच्छी बात है, आदि पुरुष है, रामायण नहीं है, आपने वहां से सिर्फ इंस्पिरेशन ड्रॉ करी, बट द फन पार्ट इज कि जब पिक्चर बन रही थी तब इन्होंने कुछ और ही बोला था। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। तो मतलब रिलीज के पहले मूवी रामायण थी, लेकिन जब रिलीज के बाद आपको गालियां पड़ने लग गई तो फिर अब मूवी रामायण नहीं है। लेकिन जब मूवी को प्रमोट करते टाइम जय श्री राम के नारे लगा रहे थे या मूवी में जितनी भी बार श्री राम का नाम यूज किया गया है, उनका क्या बस प्रभास को राघव बोलने से या कृति को जानकी बोलने से और इस पिक्चर को रामायण नहीं बल्कि आदि पुरुष बोलने से ये पिक्चर रामायण नहीं हुई। एंड जैसे कम था तो इसके सरल डायलॉग्स का जस्टिफिकेशन देते हुए इसके राइटर ने कहा कि अगर भ्राता शब्द का इस्तेमाल इस पिक्चर में किया जाता तो आज का यूथ इस पिक्चर से रिलेट नहीं कर पाता या कोई भी इसको थिएटर्स में देखने नहीं जाता। तो इस हिसाब से तो 2 गाने MC स्टैन से भी गवा देते। इनको यूथ से रिलेट करवाने का तरीका सिर्फ लंका लगा के नजर आया, गजब। और भाई बंदे से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने का तो कोई पॉइंट ही नहीं। अगर आपने गलती से पूछ लिया कि पिक्चर रामायण अगर है ही नहीं तो अपने बच्चे को किस एक्सपेक्टेशन के साथ पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे, तो कुछ इररेलेवेंट आंसर देना शुरू, अपनी पिक्चर के डायलॉग चेपना शुरू कर देते, धस जाएगी धरती, चटक जाएगा आसमान। अरे काम की बात करो, कुछ पूछ रहे हैं तो उसका रेलेवेंट जवाब तो दो। ये कहां की बात हो गई कि भाई मेरी चप्पल का है तो देख मेरे बर्गर में कितनी सॉस है। और सुनो, ये बंदा आगे इसी इंटरव्यू में कहता है कि इस देश के बच्चों को ये नहीं पता होगा कि राम के पिता तो दशरथ थे, लेकिन उनके पिता कौन थे। तो ये बताने का काम तो तुम्हारी पिक्चर भी नहीं करती। इनफैक्ट तुम्हारी पिक्चर तो श्री राम की बैक स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट तक नहीं बताती है, जीसस बना के रख दिया उनको। और क्या श्री राम के पिता अभी खुद ही तो बोले कि रामायण नहीं है ये। और फिर मूवी के हग्गू डायलॉग्स की बात निकली तो बोले कि मूवी के वही 5 डायलॉग्स की बात क्यों हो रही है, मूवी के बाकी डायलॉग्स की बात क्यों नहीं हो रही। इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि इनको टारगेट किया जा रहा है। तो मैं आपसे बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, भ्राता इस चीज को ध्यान से जो 1 मिनट इनको इन्हीं की भाषा में बोलना पड़ेगा। ब्रो, आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा है। इन 5 डायलॉग्स की बात सिर्फ इसीलिए करी जा रही है क्योंकि ये 5 डायलॉग्स मूवी में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए थे इन द फर्स्ट प्लेस। जब आप ये डायलॉग्स लिख रहे थे तो आपका पेन वहीं पर रुक जाना चाहिए था। चलो आपने डायलॉग्स लिख भी दिए तो इनको अप्रूव नहीं होना चाहिए था, और जब ये अप्रूव हो गए तो इनको बोला नहीं जाना चाहिए था। और जो दूसरे एग्जांपल्स आप बोल रहे हो ना कि राम ने शिव धनुष तोड़ा था तो अब इनको रावण का घमंड भी तोड़ना होगा या पूरी लंका में इतना सोना नहीं है, तो ब्रो वो सारे डायलॉग्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। किसी भी डायलॉग को जोश में आके बोलने से वो नॉन छपरी नहीं हो जाएगा। और फिर ये बोल रहे हैं कि लोग उन डायलॉग्स को सुन के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो वो खुश नहीं हो रहे,
हंस रहे हैं ये सुन के कि क्या बावासीर बना दिए हो। लेकिन चलो, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो तो फिर आपको इतना ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो गया? क्योंकि अब न्यूज आई है कि आदिपुरुष अपने डायलॉग्स को चेंज करके दोबारा से थिएटर्स में आएगी। मतलब थिएटर्स में तो लगी रहेगी लेकिन डायलॉग्स को चेंज कर दिया जाएगा। एंड उस पे भी भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं कि हम पे उपकार कर रहे हैं, क्योंकि एक मूवी के रिलीज होने के बाद उसको दोबारा से लिखना, डब करना, रिकॉर्ड करना, सेंसर करना, फिर से रिलीज करना इज नो इजी टास्क। अरे अरे, तो ऐसा खाना खाए ही क्यों कि दस्त हो जाए। ये सब लिखने के पहले सोचना चाहिए था ना। और जैसे हमको पता ही नहीं है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उसके डायलॉग्स को चेंज करके, डब करके, नई तरीके से रिलीज करोगे, फिर उसकी दोबारा से मार्केटिंग करोगे कि आदिपुरुष के डायलॉग्स को चेंज कर दिया गया है ताकि लोग मूर्खों की तरह थिएटर्स में जाएं और तुमको और भर भर के पैसे दें। जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो एक काम और भी कर दो, इस पिक्चर का नाम आदिपुरुष से बदल के स्कैम पुरुष रख दो, क्योंकि आपके हिसाब से तो वैसे भी रामायण है ही नहीं और हमको स्कैम करे जा रहे हो। स्कैम पुरुष, आई एम सॉरी, आदिपुरुष इज समथिंग जिसके बारे में मैं बहुत बात करना चाहता हूं और प्रोबेबली बहुत बात करूंगा भी। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर अप करेंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर फ्लिकवर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज पुरुष बनो, स्कैम पुरुष नहीं।